गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी है पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन। पाइड पाइपर। पाइड होता है चितकबरा। चितकबरा मतलब काफी सारे रंग होते हैं ना इसके। चितकबरा। चितकबरा, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा जो कलर होते हैं ना वो। पाइपर होता है बांसुरी वाला। बांसुरी बजाने वाला है ना। बांसुरी वाला, अक्सर बांसुरी वाला जो होता है ना वो बांसुरी बजाता ही है ना। बांसुरी वाला उसी को बोलते हैं जैसे हम कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण या कृष्ण भगवान को बोलते हैं। तो उसी तरीके से ये द पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन एक जगह का नाम है। ठीक है, जगह का नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जगह का नाम है हेमलिन, राइट। ये कहानी क्योंकि इंडिया की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी है। जैसे हमारे यहाँ पर लोक कथाएं होती है ना, वैसे ये वहाँ की कथा है। वेस्टर्न कंट्री की, यूरोप की एक खास कथा है। आइए इसको इस माध्यम से समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एक समय, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब पूरा ये फ्रेज आता है, पूरा का पूरा एक, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। एक समय की बात है। हालांकि देखिए यहाँ पर भी वंस अपॉन अ टाइम, वंस यहां से भी आ रहा है, वंस यहां से भी आ रहा है, लेकिन ये पूरा एक लहजा है। हो सकता है ग्रामेटिकली ठीक ना हो, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि ये वंस यहां भी आ रहा है और यहां पर ए यहां पर भी आ रहा है। तो हम इंग्लिश में एक ही जगह पर दो शब्द जो कि एक ही बात को प्रस्तुत करते हैं ना, हम उसको गलत समझते हैं, है ना। लेकिन फ्रेजेस में, इंग्लिश में एक चीज होती है, जैसे हम किसी चीज को फ्रेज में लिखते हैं ना, तो फ्रेज में वो चीज ठीक होती है, ये माना जाता है। देयर, मैं इसके एग्जांपल और भी बताऊंगा आपको। देयर वॉज अ लिटिल टाउन। अब देखिए, जब भी कभी कहानी में देयर पहले आ जाए ना, तो आप समझिए कि देयर का कोई मीनिंग है नहीं। वो सिर्फ सेंटेंस को खड़ा करने के लिए, यानी सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए, एक सेंटेंस को बनावट देने के लिए वो सेंटेंस में देयर का यूज किया जाता है। देयर, क्योंकि आप देखिए अगर इसका हिंदी में भी इसका आप अनुवाद करेंगे तो आपको इसका देयर का कोई अनुवाद खास मिलने नहीं वाला। देयर वॉज अ लिटिल टाउन। आप फ्रेजेस में पढ़ें, जहां तक पूरा एक विचार आ जाए उसको एक कोष्ठक यानी उसको एक ब्रैकेट में बांध दें। देयर वॉज अ लिटिल टाउन, ठीक है, पूरा का पूरा एक विचार है। देयर वॉज अ लिटिल टाउन यानी एक छोटा शहर था। एक छोटा शहर, ये हो गया एक छोटा शहर। एक छोटा शहर। वॉज, था मतलब एक छोटा शहर था। ठीक है, यहां पर वहां से मतलब नहीं होगा। देयर का मीनिंग यहां वहां नहीं लग सकता। हम बोलते हैं ना देयर, वहां। तो अभी तो बात की शुरुआत हुई है। तो देयर वॉज अ लिटिल टाउन, आप इसको भी बोल सकते हैं अ लिटिल टाउन वॉज देयर, यानी यहां पर ये सब्जेक्ट है क्या, अ लिटिल टाउन। ठीक है ना। देयर वॉज अ लिटिल टाउन, और ये आपको शायद पता होगा कि जो भी कोई चीज सेंटेंस में आगे आती है शुरुआत में, वो हमेशा ही सब्जेक्ट नहीं होती। ठीक है ना। ये यहाँ पर कोई नेगेटिव वर्ड मतलब सेंटेंस नहीं है, ना ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ना ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये एक पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। उसके बावजूद भी ये यहाँ देयर से शुरू हुआ है ना, तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा। सब्जेक्ट क्या माना जाएगा, इसको माना जाएगा। तो देयर से अधिकांश जो सेंटेंसेस होते हैं यानी वाक्य होते हैं ना, उसमें देयर सब्जेक्ट नहीं माना जाता, लेकिन वो मीनिंग से इंप्लाई करता है। 99.9% तो यही होता है। चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। तो एक छोटा शहर था। हम हमेशा इसकी डायरेक्शन यानी इसकी जो दिशा है वो उल्टी लेंगे सेंटेंस की। हमने यहां से लेके यहां तक एक विचार माना, एक शहर की बात हो रही है। एक छोटा शहर था, हम उल्टा लेकर के एक छोटा शहर, पूरा फ्रेज यहां तक लिया और फिर था। कॉल्ड, कॉल्ड मतलब नामक। नामक मतलब उसका नाम था। नामक, क्या नाम था उसका, हेमलिन। एच कैपिटल है तो ये जगह का नाम है। एक छोटा शहर था, नाम था
हेमलिन, है ना? या नामक, हेमलिन नामक एक छोटा शहर था, ये भी पूछ सकते हैं। हेमलिन नामक एक छोटा शहर था, है ना? द टाउन वॉज फुल ऑफ रेड्स, ये पूरा एक विचार है ना? यहां तक हम पूरे विचार को ऐसे देखेंगे, द टाउन वॉज फुल ऑफ रेड्स। शहर, द टाउन, है ना? यहां पर ए आ गया, ए लिटिल टाउन, क्योंकि हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया। जब हम कॉमन नाउन का इंट्रोडक्शन, कॉमन सिंगुलर नाउन का इंट्रोडक्शन, है ना, एक वचन वाली संज्ञा का जब हम शुरुआत में, जब उस संज्ञा को लिखते हैं, तो वो जो संज्ञा होती है उसके आगे ए या एन लगेगा, जैसा कि केस होगा। ए कहाँ लगेगा? यहां पर एल लिखा हुआ है इसलिए यहां ए लगेगा, ला की आवाज आएगी इसलिए। अगर यहाँ ई की, आई की आवाज आती तो यहाँ एन लिखा होता, राइट? चलो मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ हम कहानी को देखते हैं। द टाउन वॉज फुल ऑफ रेट्स, फुल ऑफ रेट्स, ऐसा पूरा पढ़िए। चूहों से भरा हुआ, फुल यानी चूहों से भरा हुआ, उल्टा चलेंगे, चूहों से भरा हुआ था वो शहर। दी मतलब वो मतलब कौन सा? वही शहर जो कि पहले हमने बात की है, यानी जिस शहर की हमने बात की है। किस शहर की बात की है? हेमलिन। अब हेमलिन का जिक्र जितनी बार भी यहां आएगा, टाउन से पहले दी लिखा हुआ आएगा। टाउन किसके लिए यूज किया? हेमलिन के लिए। दी मतलब सिर्फ हेमलिन की ही बात हो रही है, इसका मतलब ये एक खास शहर की बात हो रही है, और दी हमेशा खास सेंस में ही आता है ना? यहाँ ए आते ही ये सेंटेंस गलत हो जाता। इस कहानी के हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो जाता अगर यहाँ ए होता। द पीपल, जो लोग थे, ऑब्वियसली उसमें शहर में लोग भी होंगे। हम किन लोगों की बात कर रहे हैं? जो हेमलिन के लोग थे, सिर्फ और सिर्फ हेमलिन के लोग थे, इसलिए हमने पीपल से पहले टीएचई लगाया, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? उस शहर के लोगों की ही बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? लोगों को, कौन से लोगों की बात कर रहे हैं हम? हेमलिन की, इसलिए पीपल से पहले दिया गया। अगर हम पीपल इन जनरल बात करते हैं, यानी लोगों की बात करते हैं जो किसी जगह से जुड़े हुए नहीं होते, सिर्फ हम लोगों की बात करते हैं, तो हम टीएचई नहीं देते उससे। यहां पर टीएचई इसलिए आया क्योंकि हम किन लोगों की बात करें? हम हेमलिन से जुड़े हुए लोगों की ही बात कर रहे हैं। द पीपल ऑफ द टाउन वेंट टू मीट द मेयर। द पीपल, लोग, कहां के लोग? ऑफ द टाउन, कहां के लोग? उस शहर के लोग, उस शहर, उस उस शहर के लोग, है ना? कहां गए? वेंट टू, पूरा गए। मीट मतलब मिलने, किससे मिलने? द मेयर। मेयर मतलब महापौर, महापौर। चुनाव होते हैं ना हमारे वार्ड्स में, चुनाव होते हैं महापौर, ठीक है? तो मेयर से मिलने के लिए गए उस शहर। द पुअर मेयर। अब यहां पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब लाचार। पुअर का मतलब हमेशा गरीब नहीं होता, इस सेंस पे डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति पुअर से क्या मतलब है। अब भाई मेयर है किसी शहर का, तो वो गरीब तो हो नहीं सकता। यहां पर उसके पास में कैसी गरीबी होगी? यानी वो किसी चीज से लाचार होगा। लाचार मतलब उसके पास में कोई इलाज नहीं है। किस चीज का? द पुअर मेयर, मेयर मतलब महापौर, वो लाचार जो महापौर है था, हैड नो आइडिया व्हाट टू डू। वो लाचार क्यों था? देखो यहां से आपकी बात समझ में आ जाएगी। उसके पास में कोई भी आइडिया, यानी कोई उसके पास में सुझाव या कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया नहीं था, कोई योजना नहीं थी उसके पास में। आइडिया मतलब विचार, सुझाव या योजना, ठीक है? योजना, सुझाव या विचार नहीं थी कि क्या किया जाए। व्हाट टू डू मतलब क्या करें, इसके बारे में उसको कुछ पता नहीं था। क्योंकि ये बड़ी अजीब सी समस्या थी कि भाई पूरे शहर में चूहे चूहे थे, अब इसमें मेयर भी क्या करेगा? तो मेयर इसलिए लाचार है। पुअर का मतलब यहां पर लाचार से, पुअर का मतलब हमेशा गरीबी से नहीं होता, ठीक है? डिपेंड करता है इंग्लिश में कोई शब्द है ना,
वो किस संदर्भ में बोला गया है। कभी भी उसका जो डिक्शनरी मीनिंग है वो मत देखो, ये देखो कि कहानी में उसका क्या मीनिंग आ रहा है, क्योंकि एक शब्द के कई ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ के हिसाब से व्याख्या होती है उसकी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आउट फ्रॉम द क्राउड, अ टॉल थिन मैन केम फॉरवर्ड एंड ऑफर्ड हेल्प। भीड़ से अलग, भीड़ से अलग, आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ से अलग, भीड़ से अलग मतलब भीड़ से बाहर, भीड़ से अलग, अ थिन एक पतला, एक सॉरी अ टॉल एक लंबा, थिन पतला, आदमी, यानी ये दोनों एक ही व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है। जो आदमी था वो पतला था और लंबा था। अ थिन टॉल मैन केम आया, फॉरवर्ड मतलब आगे, भीड़ से अलग एक लंबा और पतला आदमी आया, ठीक है, आगे आया, एंड और ऑफर्ड हेल्प, ऑफर्ड मतलब ऑफर करते हैं ना हम लोग किसी चीज के लिए, ऑफर मतलब प्रस्ताव देते हैं, हाँ भाई मैं मदद करने को तैयार हूं, तो प्रस्ताव किया उस व्यक्ति ने कि मैं हेल्प करूंगा, हेल्प करने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, द मैन, अब देखिए पहली बार जो आदमी आया, किसी भी चीज का पहली बार इंट्रोडक्शन होगा सिंगुलर का, तो ए और एन के साथ में होगा जैसा कि किस, लेकिन जब उसी व्यक्ति का नाम या उसी जगह का नाम जब कहानी में फिर से आएगा तो उसमें दी लगेगा, क्यों? क्योंकि उसका पहली बार तो इंट्रोडक्शन हुआ, दूसरी बार हम उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो टीएचई का मतलब वो या उसी से आएगा। ठीक है, तो वो आदमी, उस आदमी ने कहा, सेड मतलब कहा, सेज होता या से होता तो कहता है, ये होता सेड, क्योंकि कहानी पास्ट टेंस में लिखी जाती है ना ज्यादातर। उस आदमी ने, उस दी का मतलब यहां उस हो गया, क्योंकि हम किसकी बात करें, उसी आदमी की बात करें जिसकी हम पहले इंट्रोडक्शन हुआ, उस आदमी ने कहा टू द मेयर, किसको, महापौर को, महापौर को, टू मतलब को, आई एम पाइट पाइपर, मैं हूं पाइट पाइपर मतलब चितकबरा, चितकबरा मतलब उसके शरीर पर जो कपड़े होते थे ना, बड़े रंग बिरंगे कपड़े होते थे। आई एम पाइट पाइपर, मैं हूं, मैं हूं बांसुरी वाला, कैसी बांसुरी वाला, चितकबरा बांसुरी वाला, यानी मेरे कपड़े जो है ना वो चितकबरे हैं, यानी कलरफुल क्लोथ्स हैं, और मैं बांसुरी बजाता हूं। कलरफुल क्लोथ्स मतलब पाइट पाइपर, आई विल सिंग। अब देखिए यहां पर ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है, जो भी कोई चीज इन्वर्टेड कॉमा में दी जाती है ना, तो वहां पर उस कथन को बोलने वाले के ही शब्दों में लिखा जाता है, तो जिस तरीके से उसने बोला था यहां पर उसी तरीके से बात होगी। तो यहां पर देखिए विल और शैल का यूज भी हो सकता है, क्योंकि जो उस व्यक्ति ने बोला वो का वही हम यहां पर दे रहे हैं। आई एम, मैं हूं, पाइपर चितकबरा बांसुरी वाला, आई विल सिंग, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा गाने, आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, ऑल द वे पूरे रास्ते, आई विल सिंग पूरे रास्ते, गाऊंगा मैं, पूरे रास्ते गाऊंगा मैं, गाऊंगा, गाऊंगा, गा मतलब विल, पूरे रास्ते गाऊंगा मैं, है, एंड मतलब और, टेक अवे, टेक अवे मतलब ले जाऊंगा दूर, ले जाऊंगा दूर, अवे, ऑल दी रैट्स सभी चूहों को, ऑल दी रैट्स सभी चूहों को, दी मतलब उस जगह के चूहों की बात हो रही है इसलिए दी लगाया है हमने, हेमलिन के चूहों की ही बात हो रही है सिर्फ इसीलिए दी। बट लेकिन, लेकिन अब इसकी कुछ शर्त भी होगी, वॉट विल आई गेट इन रिटर्न, लेकिन क्या, क्या आई विल गेट इन रिटर्न, बदले में प्राप्त करूंगा मैं, क्या करूंगा, बदले में इन रिटर्न, गेट प्राप्त करूंगा मैं, प्राप्त करूंगा, है ना, विल, क्या, तो मैं बदले में क्या चीज प्राप्त करूंगा, इसका मतलब ये है ना।
आप इस तरह से देखो, एक एक शब्द को भी आप ऐसे करके मन में एक सिमेट्री बना सकते हो कि इसका हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं इसको ना। इन रिटर्न, बदले में, प्राप्त करूंगा मैं, प्राप्त करूंगा मैं, क्या मतलब, मैं बदले में क्या चीज प्राप्त करूंगा। यू वुड बी, यू वुड बी, अब जो राजा है, वो क्या नाम, महापौर है, वो बोलेगा यू वुड बी रिवॉर्डेड विथ 1,000 गोल्ड कॉइन्स। 1,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,000 सोने के सिक्के, 1,000 सोने के सिक्के, सोने के सिक्के 1,000 विथ, सोने के साथ, सोने के सिक्कों के साथ में, रिवॉर्डेड, रिवॉर्ड मतलब दिए जाएंगे, पुरस्कार में दिए जाएंगे। यू वुड बी, तुमको, तुमको, यू वुड बी रिवॉर्डेड, उल्टा देखते हैं हम लोग, 1,000 सोने के सिक्के, 1,000 सोने के सिक्के, रिवॉर्डेड विथ, तुम्हारे साथ, तुमको मतलब तुम्हारे साथ होंगे, ये समझ लो। इनाम में तुम्हारे साथ होंगे, इनाम में तुम्हारे साथ, इनाम में होंगे, इनाम में साथ होंगे 1,000 सोने के सिक्के तुम्हारे पास में। यू विल वुड बी, तुम्हें दिए जाएंगे, रिवॉर्डेड दिए जाएंगे, वुड बी दिए जाएंगे, विथ 1,000 गोल्ड कॉइन्स 1,000 सोने के सिक्के। सेड दी मेयर, मेयर ने कहा, सेज होता तो मेयर कहता है, मेयर ने कहा। फाइट पाइपर, चितकबरा बांसुरी वाला, अग्रीड राजी हुआ, राजी होता है मतलब अग्रीज, हुआ मतलब पास्ट टेंस, राजी हो जाता है, एंड और, बिगेन शुरू करता है, टू प्ले, प्ले का मतलब बजाना, यहां पर प्ले का मतलब बजाने से, क्योंकि वो प्ले का मतलब है खेलने से नहीं है, प्ले का इंग्लिश में या किसी भी भाषा में एक शब्द के कई मीनिंग हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि संदर्भ क्या है, क्या जिक्र चल रहा है। तो प्ले क्या करेगा ये, अपनी बांसुरी, टू बिगेन टू प्ले, किस चीज के लिए उसने शुरुआत की, अ ट्यून, उसने एक धुन निकाली, अपनी बांसुरी को बजा करके उसने एक संगीत मतलब बजाया, और उसका क्या असर हुआ, द रैट्स, जो चूहे थे, दी मतलब उस जगह के चूहे, हेमलिन के चूहे, उस जगह के जो चूहे थे, वो चूहे, फॉलोड हिम, उसके पीछे हो लिए, उसके पीछे, हिम कौन है यहां, पाइट पाइपर, चितकबरा बांसुरी वाला के पीछे वो चूहे हो लिए। द पाइपर, वो बांसुरी वाला, लेड देम, ले गया, कहां ले गया, देम मतलब उनको, यानी किन की बात हो रही है, चूहों को, डाउन अ रिवर, डैम डाउन, डाउन का मतलब लेट देम डाउन, तो लेट डाउन एक ही वर्ड हुआ, तो बांसुरी वाला उन चूहों को ले गया, कहां पर, एक नदी में। यहां पर डाउन का मतलब नीचे नहीं है, ये लेट डाउन मतलब पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, तो लेट डाउन का मतलब वही है जो यहां लेट का होता, मतलब द पाइट पाइपर लेड देम अ रिवर, ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना। लेट द डाउन भी बोल सकते हैं और लेट भी बोल सकते हैं। लेट डाउन जो है वो फ्रेजल वर्ब है, तो लेट डाउन का यहां पर अलग से मतलब नहीं है कि भाई यहां डाउन का मतलब नीचे है, नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो ले गया, कहां ले गया, एक रिवर में ले गया, लीड का सेकंड फॉर्म है लेट। लॉस्ट इन द ट्यून, धुन में खोकर, धुन में, धुन में खोकर, द रैट्स चूहे, टम्बल्ड गिरने लगे, कहां, इनटू द रिवर, इनटू मतलब रिवर में गिरने लग गए। इनटू जो है ना, वो एक मूविंग सीन दिखाता है, कोई चीज गिर रही है, अगर आपके सामने कोई चीज गिर रही है, आपके सामने गिर रही है और गिरते हुआ दिख रहा है, एक ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, मतलब टक 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 अंदर की तरफ पानी के अंदर गिरते जा रहे हैं चूहे, अगर ये सीन है तो क्या होगा, इनटू।
यानी चूहों को इस सिरे से दूसरे सिरे पर जाता हुआ देख रहे हैं, यानी तट पर से जमीन अंदर डूबता हुआ देखा जा रहा है। अगर ये सीन होता तो इनटू होता, और यही सीन चल रहा है। टम्बल्ड मतलब गिरते हुए। द पाइड पाइपर, द पाइड पाइपर या द पाइपर रिटर्न टू द मेयर। अब उन्होंने अपना काम कर दिया, सारे चूहों को ले जाकर के नदी में गिरा दिया, सारे चूहे मर गए। द पाइपर, अब जो बांसुरी वाला है, रिटर्न लौटा, कहां? टू द मेयर, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, मेयर को लौटा, मेयर को लौटा बांसुरी वाला, यानी मेयर के पास आया बांसुरी वाला, बट लेकिन द क्रूकेड मेयर, वो जो टेढ़ा आदमी था, टेढ़ा मतलब वाचाल, धोखेबाज, द क्रूकेड मेयर यानी उस धोखेबाज महापौर ने, गेव हिम दिया उसको, पाइड पाइपर को, केवल ओनली अ बैग ऑफ 1000 सिल्वर कॉइन्स, एक बैग दिया, 1000 1000 रजत मुद्राएं, यानी सोने के बजाय उसने चांदी के सिक्के दिए 1000, जबकि वादा क्या किया था उसने? सोने के सिक्के देने का वादा किया था, है ना? सोने के सिक्के देने का वादा किया था, गोल्ड कॉइन्स, और उसने क्या दे दिया? अभी उसने क्या दिया? उसने सिल्वर कॉइन्स दे दिया, यानी वादा खिलाफी कर दी ना, अपनी बात से रिवोक हो गया। अब इस पर उसको गुस्सा आना था, किसको आना था? पाइड पाइपर को, जो चितकबरा, यानी जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उसको बोलते हैं चितकबरा। बांसुरी वाला वॉज एंग्री, गुस्सा आया बांसुरी वाले को, चितकबरे बांसुरी वाले को, और स्टार्टेड, बजाया, बजाना शुरू किया, बजाना शुरू किया, बजाना प्ले मतलब बजाना, शुरू किया, किया मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है तो सेकंड फॉर्म, वॉज मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है तो सेकंड फॉर्म, प्लेइंग अनदर, एक दूसरी ट्यून, धुन बजाई, ट्यून मतलब धुन बजाई, ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, इस बार क्या हुआ? सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन, कहां के? शहर के, शहर के सभी बच्चे, शहर के सभी बच्चे, बिगेन मतलब शुरू किया, टू फॉलो हिम, उसका पीछा करना। किसका पीछा करेंगे? जाहिर सी बात है, जिसने ट्यून बजाई उसी के पीछे पीछे तो जाएंगे। टू फॉलो हिम, हिम कौन है? पाइड पाइपर। तो पाइड पाइपर यानी जो बांसुरी वाला है उसका पीछा किया, किसने पीछा किया? सभी बच्चों ने। द पाइड पाइपर, या पाइड पाइपर ही बोल रहा हूं मैं, या पाइपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पाइपर हमने मान लिया है कि वो पाइड पाइपर ही है, ठीक है। द पाइपर यानी तो बांसुरी वाला है, टुक दैम, ले गया उनको, टू द माउंटेन, पहाड़ों पर ले गया, एंड और, देवर, देवर यानी वो बच्चे थे, वो वर नेवर सीन अगेन, दोबारा नहीं दिखे, नेवर सीन, दोबारा, नेवर अगेन मतलब दोबारा, नेवर सीन मतलब नहीं दिखे, वर मतलब थे, कौन? दे, दे मतलब बच्चे, दे मतलब बहुवचन की बात हो रही है ना, बच्चे ही तो थे बहुवचन यानी झुंड में, तो किसकी बात हो रही है? दे की बात हो रही है। दे मतलब जो बहुवचन में थे, बहुवचन में यानी एक से ज्यादा कौन थे? बच्चे थे, ठीक है ना। अगर यहां पर ही होता तो किसकी बात हो रही होती? पाइड पाइपर की, क्योंकि पाइड पाइपर एक आदमी था। तो जो पाइड पाइपर था वो उन बच्चों को कहां ले गया? माउंटेन पर ले गया, टू द माउंटेन मतलब माउंटेन को, टुक दैम ले गया, दैम मतलब बच्चों को, कौन ले गया? द पाइड पाइपर। तो ये आपने कहानी देखी ना, इस तरीके से भी कहानी चलती है, आप देखें। तो इस कहानी का जो वैल्यू है यानी मोरल है वो क्या है? बिटर एक्शंस, बिटर रिजल्ट, बिटर एक्शंस बेयर बिटर रिजल्ट्स, यानी जो खराब अगर आप काम करोगे ना, बिटर मत का मतलब यहां पे कड़वा नहीं है, नेगेटिव वर्ड हो गया ना ये, मैंने क्या कहा कि संदर्भ के हिसाब से मीनिंग बदलता है, यानी खराब काम का खराब नतीजा होता है,
बुरे काम का बुरा नतीजा, यानी खराब काम लेकर के आता है। बेयर, बेयर मतलब खराब काम पैदा करता है, खराब काम पैदा करता है खराब परिणाम को, ठीक है ना। खराब परिणाम खराब काम का परिणाम मतलब की वजह से होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो आज की कहानी में बस इतना ही। ये आज हमने कहानी देखी और थोड़ा सा हम विस्तार से इस कहानी में गए, थोड़ा ग्रामेटिकल एंगल के हिसाब से, ताकि आप देखिए, ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वर्ड फॉर वर्ड समझाऊं या कुछ, आप खुद घर पर कर पाए इस चीज को। मेरा अप्रोच ये होती है आपको समझाने की, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए, और उन लोगों तक ये पहुंचाइए जिनको वास्तव में इंग्लिश घर बैठे सीखनी है, और बातों ही बातों में, खेल ही खेल में हम कितना अच्छा अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लिखना सीख जाएंगे, इसका अभी आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में मैं इस बात को साबित करता रहूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल एक बार फिर से आपसे मिलता हूं इस वादे के साथ में। अभी मैं इसको समाप्त करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।